हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेको पांडा कंपनी। आज की वीडियो में मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ वैक्सेस दिखाने वाला हूँ, जो कि दोनों ही सोया वैक्स है। बट एक जो सोया वैक्स है वो हार्ड है, ठीक है। ये जो हमारा सोया वैक्स होता है इसका नाम है नेचुरल वैक्सरी का सोया वैक्स, जो कि स्पेशली फॉर पिलर कैंडल यूज होता है। वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूंगा इस वैक्स को, जो कि सॉफ्ट है, ये देखिए आप, ये देखिए मैं कहीं से भी इसको प्रेस करूंगा बेसिकली ये दबना चालू हो जाएगा। ओके, तो ये कंपैरेटिवली इसके सॉफ्ट है। और ये जो वैक्स है ये यूज होता है फॉर दी कंटेनर कैंडल्स, वेसल कैंडल्स। ये आप देख रहे हो ऐसे कप में यूज हो जाएगा, ठीक है। आप ये वाला ग्लास देख रहे हो, ऐसे ग्लास में यूज हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैक्स है प्लैटिनम सोया वैक्स इसको बोलते हैं, इंपोर्टेड सोया वैक्स है। ये आपका यूज होगा कंटेनर्स, वेसल कैंडल्स के अंदर, ठीक है, जार कैंडल्स बेसिकली। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि हम इनको मिक्स कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप इसको मिक्स भी कर सकते हो। कई लोगों को हल्की सी हार्ड कैंडल्स पसंद होती है या फिर उनको ट्रांजिट में दूर दूर भेजना होता है, तो वो इनको मिक्स भी कर सकते हैं, तब भी अच्छा रिजल्ट आएगा। बर्निंग दोनों की ही बहुत अच्छी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई हम धागा यानी कि थ्रेड इसमें कौन सा यूज करें, कौन सी विक यूज करें। तो मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं। नाउ कमिंग टू द विक, अगर मैं आपको विक के बारे में बताऊं तो ये देखिए, ये भी एक थ्रेड है, ठीक है, जो कि स्पेशली मोल्ड कैंडल्स में यूज होता है। आप देखोगे ये पतला है बहुत, ठीक है। वहीं पे अगर आप ये थ्रेड देखोगे तो ये देखो कितना मोटा है। सेम एंगल से दिखा रहा हूं मैं आपको, इन दोनों में आप फर्क देखो। तो बेसिकली ये दोनों थ्रेड्स में कितना मेजर फर्क है। एक थ्रेड मोटा है, वहीं पे एक थ्रेड पतला है, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है आपको बहुत इजीली बता देता हूँ। होता क्या है कि जस्ट इमेजिन कि आप एक शेक पी रहे हो और वहीं पे वो जो शेक है वो बड़ा थिक शेक है, तो आपको एक मोटी स्ट्रॉ लगेगी उस शेक के अंदर, ठीक है। और कंपैरेटिवली अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो उसमें पतली स्ट्रॉ में भी आपका काम चल जाएगा। तो बेसिकली जो मोटा थ्रेड है वो क्या करेगा, ज्यादा फ्लेम बनाएगा, कैंडल को जल्दी पिघलाएगा। अगर डायमीटर ज्यादा है तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको कैंडल में चाहिए कि इवन बर्निंग आ जाए तो थोड़ा मोटा थ्रेड यूज कर सकते हो। वहीं पे जो पतला थ्रेड है वो पतली स्लिम कैंडल्स के लिए यानी टेपर कैंडल्स के लिए है, तो आप ये वाला थ्रेड यूज कर सकते हो। अगर आप टेपर स्लिम कैंडल्स बना रहे हो और आपको एजेस में ड्रिपिंग नहीं चाहिए, जैसे सपोज करो आपके पास ये वाली एक कैंडल है, आप चाहते हो कि इसमें हॉलो बर्निंग होए और एजेस में से ड्रिप ना करे, तो फिर आप इस केस में क्या कर सकते हो, ये वाला थ्रेड यूज कर सकते हो, पतले वाला थ्रेड। अगर आप इसमें ये वाला थ्रेड यूज कर लोगे, जस्ट इमेजिन आपने ये थ्रेड यूज कर लिया, तो इसमें ड्रिपिंग होगी, ज्यादा बर्निंग होगी। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, फिर से एक बार समझाता हूँ कि अगर आप एक शेक पी रहे हो, थिक शेक होता है, तो आपको मोटी स्ट्रॉ लगेगी उसमें। वहीं पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आप उसमें पतली स्ट्रॉ यूज कर सकते हो और वो बहुत ही इजीली आ जाएगा। ये बड़ा एक समझाने का बेसिक तरीका है। इसके अलावा कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विक्स, ये देखिए ये वुडन की विक्स होती है, रोल्ड शेप की विक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत बेसिक लेवल की ये वाली विक्स भी मिल जाएगी, कुछ ऐसी दिखती है ये वुडन विक्स, स्लिम विक्स। इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इंपोर्टेड विक्स है। एक और आपको विक दिखा देता हूँ, ये इको ब्रेडेड विक्स होती हैं। ये भी चाइना की आइटम है, काफी अच्छा बर्न करता है, थोड़ा थिक है, जार कैंडल्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर आप स्पेसिफिकली जार कैंडल के लिए पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आप इको विक्स यूज करो जिनका 3 इंची का डायमीटर है जार का, या तो आप हमारे पास से एक ये मोटा थ्रेड ये भी अवेलेबल होता है, ये भी इंपोर्टेड थ्रेड होता है, बैम्बू विक बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, यही जो 24 नंबर का थ्रेड होता है, इंपोर्टेड थ्रेड, इसी से बना हुआ विक होता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो 100%, दोनों में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली हमारे से कनेक्ट कर सकते हो, हमारी सेल्स टीम आपको गाइड करेगी बहुत अच्छे से। हमारे पास कैंडल्स का सारा ही रॉ मटेरियल मिल जाता है, A to Z। कमिंग टू द मशीनरी लाइक वैक्स मेल्टर्स, वैक्स हीटर्स, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कैपेसिटी 5 लीटर से लेकर के 30 लीटर 500 लीटर तक भी हम लोग बना देते हैं। जार्स की अगर आप बात करोगे तो प्लास्टिक के जार से लेकर के हमारे पास ग्लास के हर तरीके के जार, इंपोर्टेड, इंडियन जार, सारी चीजें मिल जाएगी। वुडन के कंटेनर्स की बात करोगे वो भी मिल जाएगा, कोकोनट शेल्स मिल जाएंगे, मोर देन 2000 मोल्ड मिल जाएंगे हमारे पास। इसके अलावा हर तरीके की विक्स मिल जाएगी और हर तरीके की वैक्सेस भी मिल जाएगी। सोया वैक्स जो मैंने भी आपको दोनों दिखाए, ये हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। अगर इनके बारे में कोई भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप रीसेलर हो तो भी हम आपको अच्छा रेट दे सकते हैं, अगर आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो तो भी हम आपको बहुत बेहतरीन रेट्स दे सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी मोर देन 1000 कैंडल मेकर्स का डेटा है
मोर देन 500 रीसेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप कैंडल का नया काम भी चालू कर रहे हो तो भी डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड हम लोग आपको बेस्ट प्राइजेस गाइड बाय गाइड, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस बना सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे को पिंग करो, कमेंट करो। हमारी टीम जो है, सेल्स टीम, वो आपसे कनेक्ट करेगी, आपको अच्छे से सारा डिटेल्स बताएंगी प्रोडक्ट्स के बारे में और कैसे आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।